वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली थिएटर में रिलीज हुई एक तेलुगु हॉरर मूवी को लेकर आया हूं, जिसका नाम है ओदेला पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन या तो फिर आई बटन पर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। पहली फुर्सत में वो वाली वीडियो देख लीजिए। मैंने कब का वो वीडियो डाल दिया क्योंकि कैरेक्टर्स कंटिन्यू होने लगते हैं। पहले पार्ट में सस्पेंस थ्रिलर को ऐड किया गया था और दूसरे पार्ट में हॉरर और सुपर नेचुरल थीम को ऐड किया। सच बताऊं तो मुझे पहला पार्ट ही मस्त लगा। सेकेंड पार्ट का ड्यूरेशन 2.5 घंटे के आसपास है और काफी सारे अननेसेसरी सीन्स लगाए गए हैं। पहला 1 घंटा बहुत ही मस्त चलता है, आई लाइक इट। उसके बाद वही घिसी पीटी सीन्स देखने को मिलते हैं। स्पेशली मुझे मूवी का बीजीएम धांसू लगा। ओवरऑल से मूवी को एक बार जरूर देख सकते हैं। तो चलिए इन शॉर्ट में मैं आपको इस मूवी की कहानी सुना देता हूँ। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी शुरुआत में ही हम ये देखते हैं कि ओदेला गाँव पर एक छोटी बच्ची किसी का सर काटकर उस सर को अपने हाथ में पकड़कर पुलिस स्टेशन पर आने लगती है। ये देखकर वहाँ के सारे पुलिस वाले और लोग बहुत डरने लगते हैं और शॉकिंगली ये सर और किसी का नहीं, राधा का होता है। उसके बाद सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। मतलब जिस दिन तिरुपति मरा था ना, और तिरुपति को किसने मारा था, उसकी बीवी राधा ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया था। सो तिरुपति की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लाया जाता है। तो वहाँ के डॉक्टर्स तिरुपति का पोस्टमार्टम करके इसका सर धड़ से अटैच कर देते हैं। उसके बाद डेड बॉडी उसकी फैमिली वालों को सौंप देते हैं। तिरुपति का छोटा भाई और उसका फ्रेंड तिरुपति की लाश को उसके घर के पास लाते हैं और शॉकिंगली इसका अंतिम संस्कार करने के लिए गांव का एक भी बंदा इसके घर के पास नहीं आता, क्योंकि तिरुपति ने कांडी ऐसा कुछ कर दिया था। इसकी लाश को देखकर गांव के सारे लोग अपने आप को अपने घरों के अंदर लॉक कर लेते हैं। ये बात जानने के बाद गाँव के कुछ बड़े लोग गाँव के पंडित जी को बुलाकर ये कहने लगते हैं कि उस तिरुपति की लाश गाँव पर आई है। पंडित जी, उस तिरुपति ने हमारे गांव का बुरा हाल कर दिया था। हमारी बेटियों को छीन लिया उसने। मरने के बाद भी उसको सजा मिलनी चाहिए। पंडित जी कहने लगता है कि अब इसका एक ही सोल्यूशन है सरपंच साहब, और वो है कब्र दंड। उसे कभी भी मोक्ष नहीं मिलेगा। गांव वाले पूछने लगते हैं कि ये क्या है पंडित जी। पंडित जी कहने लगता है कि अगर हमारे घरों में किसी की मौत होती है तो हम क्या करते हैं, दफना देते हैं या तो फिर जला देते हैं, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं होगा। अमावस्या के दिन एक बड़ी सी कब्र खोदकर तिरुपति की लाश को उस कब्र में खड़ा करके काली मुर्गी का खून उसके सर पर डालना होगा और इसी तरह सारे गांव वालों के नाखून और पुराने कपड़े इकट्ठा करके उसी कब्र में डालना होगा। इसी को कहते हैं कब्र दंड। जिस तरह से इस सारे गांव वालों ने उसकी वजह से दुख सहा, तिरुपति की आत्मा भी उस दुख को झेलेगी। तो सारे गांव वाले इसके लिए ओके कह देते हैं। बाद में सरपंच गांव में ढिंडोरा भी पिटवाने लगता है। खैर उसके बाद फैसले के हिसाब से तिरुपति का छोटा भाई और उसका फ्रेंड तिरुपति की लाश को गांव के बॉर्डर के पास ले जाने लगते हैं। तिरुपति की आत्मा अभी भी तिरुपति की बॉडी के साथ ही होती है। अपने जान पहचान के लोगों से बात करने की कोशिश करने लगता है कि अरे यार, ये देखो मेरा छोटा भाई अकेले मेरी लाश लेकर जा रहा है, प्लीज एक बार आकर हाथ लगा दो ना। लेकिन तिरुपति का खास दोस्त भी आगे नहीं बढ़ता। उसके बाद गांव के सारे लोग गांव के बॉर्डर के पास पहुंच जाते हैं। मतलब गांव का दी एंड पॉइंट होता है ये। यहाँ आने के बाद तिरुपति का छोटा भाई और उसका फ्रेंड सरपंच से बहुत रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि भाई इस तिरुपति को छोड़ दो ना। हाँ, हम लोग मानते हैं कि तिरुपति से गलती हो गई, मरे हुए बंदे को कौन दोबारा पनिशमेंट देता है, लेकिन गांव वाले किसी की भी बात को नहीं मानते। उसके बाद तिरुपति की लाश के साथ वो रिचुअल किया जाता है। एक्चुअली किसी भी लाश को दफनाते समय उसको सुलाते हैं, लेकिन तिरुपति की लाश को वर्टिकली खड़ा करने लगते हैं। तिरुपति की आत्मा गांव वालों से यही कहती रहती है कि गांव वालों, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, इस जन्म में मैंने पाप किया, मुझे यहीं पर छोड़ दो, बख्श दो मुझे। लेकिन कौन इसकी बात को सुनेगा। सो फाइनली रिचुअल खत्म होने के बाद इसकी लाश को वर्टिकली दफना ही देते हैं। खैर दूसरे सीन में हिमालयस के किसी छोटी सी गुफा में 3 साधुओं को दिखाया जाता है। बड़ा साधु अपने दोनों शिष्यों से कहने लगता है कि ओदेला गांव में एक बुरी आत्मा जागने वाली है जो बहुत ही खतरनाक है। बस उस बुरी आत्मा को एक मौका मिले, वो उस गांव को सर्वनाश कर देगी। एक शिष्य पूछने लगता है, तो गुरुजी उस गांव को कौन बचाएगा। गुरुजी कहने लगता है कि जब शैतान का जन्म होता है उसी वक्त भगवान भी जन्म लेते हैं किसी न किसी रूप में। वो समय जल्द ही आने वाला है। मूवी के दरमियान में ये 3 साधु आते जाते रहते हैं और वैसे भी इन तीनों को थोड़ा साइड में ही रख देते हैं। खैर ये घटना होने के बाद सीन 6 महीनों के बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर ओदेला गांव वाले हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते रहते हैं रोजमर्रा की तरह। और इसी तरह काफी दिनों के बाद इस गाँव में एक शादी होने वाली होती है। सारा गाँव खुशहाल रहता है। खैर उसी रात जब पंडित शादी वाले घर पर जा रहा होता है तो कुछ लड़के पंडित जी को अपने पास बुलाने लगते हैं
अरे पंडित जी यहाँ पर आइए, 2 घूंट दारू पीकर तो जाइए। अब ये पंडित जी भी इन लड़कों के पास आता है। दारू पीते हुए थोड़ी बहुत बातचीत करने लगता है। इन्हीं लड़कों के बीच एक बंदा भी बैठा होता है। आज जिस लड़की की शादी हुई उसका कजिन होता है। ये बंदा बहुत दुखी होने लगता है कि मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन पंडित जी आज उसकी शादी हो गई। उसकी हर एक ख्वाहिश को मैंने पूरी किया, बचपन से लेते हुए आज तक भी, लेकिन वो तो मेरे प्यार को समझ ही नहीं पाई। इस तरह से दारू पीकर अपनी दुख भरी दास्तां इस पंडित जी को सुनाते रहता है। गुस्से में ये भी कहने लगता है कि आज मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। आज उसकी फर्स्ट नाइट है ना, उसी के घर पर जाकर उसका बलात्कार कर दूंगा और सारा इल्जाम उस तिरुपति के आत्मा पर डाल दूंगा। यह सुनने के बाद वो पंडित जी उस बंदे को डांटने लगता है। अरे क्या बात कर रहे हो तुम, ऐसे उल्टी पुल्टी हरकतें मत करो। अरे मैं तो बस दारू पीने के लिए आया, सारा मूड खराब कर दिया तुम लोगों ने। इस तरह से वो पंडित जी वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी इस पंडित जी को सुसु आने लगती है, तो पंडित जी सुसु करने के लिए तिरुपति के कब्र के पास जाने लगता है। मतलब बहुत अंधेरा होता है वहाँ पर, और उसी तरह ये पंडित जी तिरुपति के कब्र के ऊपर ही मूतने लगता है। जब ये पंडित जी वहाँ से जाने ही वाला होता है, उसी वक्त इसके पैर को एक बहुत बड़ा कांटा चुभ जाता है, जिस वजह से इसके पैर से काफी सारा खून बहने लगता है और वो खून के खतरे तिरुपति की कब्र के ऊपर गिरने लगते हैं। और उसी तरह एक खून का ड्रॉप तिरुपति की लाश के ऊपर भी गिर जाता है। उसके बाद क्या था, तिरुपति की आत्मा इसी मौके की तलाश में होती है। उस कब्र से बाहर निकलकर इस पंडित जी के शरीर में घुस जाती है। उसके बाद क्या था, वो पंडित जी अपनी बाइक को हवा में उड़ाते हुए उस शादी के घर के पास पहुंच जाता है। एक्चुअली पंडित जी फर्स्ट नाइट का मुहूर्त रखने के लिए आया होता है। इसी दरमियान में ये कांड हो गया। घर के अंदर आते ही तिरुपति की आत्मा उस दुल्हन को देखकर मदहोश होने लगता है। सोचने लगता है कि मरने के बाद भी मैं अपनी ख्वाहिशें पूरी करूंगा। ये मेरे पास अच्छा मौका है, इस गांव को एक और जबरदस्त सबक सिखाऊंगा मैं। खैर थोड़ी देर के बाद दूल्हा दुल्हन अपने कमरे में जाकर थोड़ा बहुत रोमांस करने लगते हैं। उसी वक्त वो पंडित जी दरवाजा ओपन करके इनके कमरे में आकर दूल्हे को मार पीट कर मार देता है। दुल्हन कहने लगती है, अरे पंडित क्या तुम पागल हो चुके हो, अगर ये बात मेरे पापा को पता चलेगी तो तुम्हें मार ही देंगे। पंडित कहने लगता है कि मरे हुए बंदे को और कितनी बार मारोगे तुम लोग, मैं हूँ तिरुपति, इस गाँव की मौत हूँ मैं, मौत। यह सुनने के बाद दुल्हन शौक में रह जाती है कि पंडित जी के बॉडी के अंदर तिरुपति की आत्मा है। उसके बाद तिरुपति इस दुल्हन के बाल पकड़कर एक लात मारने लगता है, जिसकी वजह से जड़ से ही इसके बाल उखड़ जाते हैं और उसी हालत में इस दुल्हन के साथ कांडवान करने लगता है। थोड़ी देर के बाद ये बात सारे गांव वालों को पता लगने पर सारे गांव वाले उस शादी के घर के पास पहुंचते हैं और ऑलरेडी यहाँ पर पुलिस वाले भी आ चुके होते हैं। पुलिस वाले उस पंडित जी को गिरफ्तार कर चुके होते हैं। पंडित जी यही कहने लगता है कि सर मुझे कुछ नहीं पता सर, मैं बस अपना फोन लेने के लिए वापस आया, मैंने अपने हाथों से इस लड़की की शादी करवाई, मैं क्यों ऐसा करूंगा सर। लेकिन फिर भी इंस्पेक्टर इसकी बातों पर यकीन नहीं करता, पुलिस स्टेशन ले जाकर बहुत मारने पीटने लगता है। तभी इस पंडित जी को उन 4 लड़कों के बारे में याद आता है कि सर जब मैं शादी वाले घर पर जा रहा था तो वो 4 लड़के उस लड़की को मारने का प्लानिंग कर रहे थे सर, शायद वही हो सकते हैं। तो बाद में पुलिस वाले उन 4 लड़कों को फाइंड आउट करके उनको भी लॉकअप में लाकर बहुत धुलाई कर पूछने लगते हैं। वो लड़का कहने लगता है कि सर मैंने किसी को नहीं मारा सर, मैं तो बस दारू पीकर ऐसे ही बड़बड़ा दिया था, कल रात में उस घर की तरफ गया ही नहीं। खैर दूसरे सीन में अल्लाह बख्श नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो इसी गांव के एक दरगाह में रहता है। गांव में किसी भी बंदे की तबीयत बिगड़ जाती है या तो फिर भूत प्रेत का साया होता है तो ये अल्लाह बख्श गाँव वालों की मदद करते रहता है। फिलहाल एक छोटी बच्ची के ऊपर किसी का बुरा साया होता है। उसके माँ बाप को काली मुर्गी देकर कहने लगता है कि मुर्गी गाँव के आखिर में जाकर फेंक दो, मतलब कुछ रिचुअल बताने लगता है बुरा साया जाने का। तो उस बच्चे के माँ बाप उसी रात गांव के लाश में आकर वो रिचुअल को करने लगते हैं। बाद में बिना पीछे पलटे उस बच्चे के माँ बाप वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वेंकटेश नाम का एक बंदा दूसरे गांव पर जाकर अपने गांव वापस आने लगता है। तो उसी रास्ते के दरमियान में कोई चीज को देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो ये कि तिरुपति की आत्मा अपनी कब्र से निकलकर उस मुर्गी को कच्चा खाने लगती है। ये देखकर वेंकटेश फटाफट से अपनी गाड़ी घुमा लेता है, उस रास्ते से जाता ही नहीं। सुबह होने के बाद वेंकटेश कुछ गांव वालों के पास आकर रात का इंसिडेंट सुनाने लगता है। इसी जगह पर वो अल्लाह बख्श भी होता है, लेकिन काफी सारे लोग इसकी बातों पर यकीन नहीं करते सिवाय अल्लाह बख्श के। उसी वक्त गांव का एक और बड़ा बंदा इन लोगों के पास आकर अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने लगता है। अल्लाह बख्श पूछने लगता है, अरे इस समय शादी क्यों रख लिया आपने, आप जानते हो ना गाँव के हालात कैसे चल रहे हैं। वो बंदा कहने लगता है, अरे अल्लाह बख्श भाई, रिश्ता और लड़का बहुत ही अच्छा है, इसलिए फटाफट से शादी फिक्स कर दिया मैंने, आप लोग शादी में जरूर आना, अगर किसी को भी डर लगे तो शादी पर मत आना।
इस तरह से वो बंदा चला जाता है। उसी रात तिरुपति की आत्मा अपनी साइकिल लेकर सारे गांव में घूमने लगता है और ये भी कहने लगता है कि सारे गांव वाले सुख शांति के साथ अपनी नींद पूरी कर रहे हो, करो बेटा करो, जल्द ही तुम सारे लोग रोने लगोगे। सुबह होने के बाद तिरुपति के फैमिली मेंबर्स तिरुपति के कब्र के पास आकर इसकी मनपसंद की चीजें रखने लगते हैं, जैसे मटन बिरयानी, दारू एक्सेट्रा। कब्र के पास ये लोग तिरुपति की साइकिल को देखकर शौक में रह जाते हैं। तिरुपति की माँ तिरुपति के छोटे भाई को डांटने लगती है कि तुम ये साइकिल यहाँ पर क्यों ले आए हो। तिरुपति का भाई कहने लगता है, अरे मैं क्यों लाऊंगा, क्या मैं पागल हूँ। तिरुपति की माँ कहने लगती है, जरूर तुमने ही लाया होगा दारू पीकर कल रात को, चलो अब ले चलो। इस तरह से तिरुपति की फैमिली वाले वहाँ से चले जाते हैं। वो लोग जाने के बाद तिरुपति की आत्मा कब्र से बाहर आकर ये सारी चीजें खाने पीने लगती है। कुछ दिनों के बाद इस गांव में एक और लड़की की शादी होने लगती है। वही कुछ दिनों पहले एक बंदा शादी का कार्ड देकर गया था ना, उस बंदे की बेटी की शादी धूमधाम से करने लगता है। शादी के दरमियान में सरपंच शादी पर आकर 116 रुपए गिफ्ट देने लगता है। ये देखकर लड़की के कुछ बंदे और लड़की का फादर इस सरपंच का मजाक उड़ाने लगते हैं। लड़की का फादर कहने लगता है कि मानता हूँ कि आप तुम्हारी पार्टी रूलिंग में नहीं है, लेकिन फिर भी 116 रुपए कौन दिखाता है। सरपंच कहने लगता है, अरे तुमने भी तो मेरी बेटी की शादी पर आकर 116 रुपए लिखाया, मैं भी लिखा रहा हूँ, हिसाब बराबर। सो इसी छोटी सी बात को लेकर इन दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। बहुत ही मुश्किल से बाकी गांव वाले इन दोनों को झगड़ा करने से रोकने लगते हैं। शादी का घर है, ऐसे कौन झगड़ा करता है। खैर ये सब कुछ होने के बाद रात के समय वो सरपंच अपने ट्रैक्टर से अपने गांव वापस आने लगता है, मतलब कहीं पर गया होता है। रास्ते के दरमियान में सूसू आने की वजह से ये सरपंच तिरुपति के कब्र के पास जाने लगता है, वहाँ पर सूसू करने के लिए। सूसू करते हुए सरपंच कहने लगता है, अरे यार तिरुपति, अगर आज तुम जिंदा रहते तो उसकी बेटी की भी वही हालत होती जो तुमने मेरी बेटी के साथ किया। उसी वक्त इस सरपंच के पैर को काटा चुपकर काफी सारा खून बहने लगता है और वो खून दोबारा तिरुपति के लाश के ऊपर जाकर गिरने लगता है। उसके बाद क्या था, मौके का फायदा उठाकर तिरुपति की आत्मा इस सरपंच के बॉडी में घुस जाती है। सरपंच अपनी ट्रैक्टर को लेकर हवा में उड़ाते हुए उस शादी के घर के पास पहुंचता है, लेकिन शॉकिंगली इस घर में रिश्तेदारों के अलावा दूल्हा दुल्हन मौजूद नहीं होते। बाद में पता चलता है कि उस बंदे ने अपनी बेटी की फर्स्ट नाइट अपने खेतों के बीचों बीच अरेंज की है। यहाँ पर खेत में ये दूल्हा दुल्हन बहुत ही रोमांटिक मूड में होते हैं। अंधेरी रात, फूलों की खुशबू, चांद की रोशनी, ऐसे सेटअप में रोमांस करते रहते हैं ये दोनों। उसी वक्त वो सरपंच इस खेत पर पहुंचकर सारे खेत को जलाकर दूल्हा दुल्हन को बहुत ही बेरहमी से मार देता है। मतलब दुल्हन के मुंह में भुट्टा रखकर इसके साथ कांड करके उसी भुट्टे से मार देता है और उसी तरह दूल्हे को भी जिंदा जला देता है। सुबह होने के बाद गांव वाले पुलिस वाले यहाँ पर पहुंचकर ये नज़ारा देखकर इनके तो होश ही उड़ जाते हैं। खैर ये होने के बाद उस लड़की का फादर पंडित जी और सरपंच को पुलिस स्टेशन से बाहर लाकर बहुत मारने पीटने लगता है। इंस्पेक्टर समझाने लगता है कि आप दोनों कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, सब कुछ कोर्ट में देख लेंगे। पंडित जी और सरपंच का यही कहना होता है कि मैंने उस लड़की को नहीं मारा, वो तो मेरी बेटी जैसी है, मैं उसके साथ ऐसी कैसे हरकत कर सकता हूँ। उसी वक्त कालाबकश यहाँ पर आकर सारे गाँव वालों को रोकने लगता है कि इन दोनों को मत मारो, ये दोनों बेकसूर है। वेंकटेश सारे गाँव वालों को कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाने लगता है। वही एक दिन वेंकटेश ने देखा था ना कि तिरुपति की आत्मा एक मुर्गी को खा रही है, और उसी तरह कुछ सीसीटीवी फुटेजेस को चेक करने पर यह बात भी पता चलती है कि आधी रात को तिरुपति की साइकिल सारे गांव में घूम रही है। और उसी तरह कुछ गांव वालों को तिरुपति के कब्र के पास रोने की आवाज भी सुनाई दी। कालाबकश कहने लगता है कि तिरुपति तो मर गया, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी जिंदी है। कब्र दंड के नाम पर तुम लोगों ने अपने आप को दंड देने लगे, उसी की वजह से ये सारी घटनाएं हो रही है। तभी उसी वक्त कमिश्नर इस गांव पर आता है। कालाबकश की बातें सुनने के बाद कमिश्नर सारे गांव वालों को डांटने लगता है कि इस दुनिया में भूत प्रेत नहीं होता, हम 2025 में जी रहे हैं और ऐसे ढोंगी बाबा लोगों को बस धोखा देते हैं। क्रिमिनल्स वो दोनों है, उन दोनों को सजा मिलेगी। कालाबकश इस कमिश्नर को समझाने लगता है कि सर हमारे गांव का पुजारी पूजा करना आता है, किसी की हत्या करना नहीं आता, और उसी तरह हमारे सरपंच साहब पॉलिटिक्स करते हैं, न ही किसी की हत्या। ये सब कुछ उस तिरुपति की आत्मा कर रही है। कमिश्नर कहने लगता है कि भूतों का नाम लेकर क्या तुम उन दोनों क्रिमिनल्स को बचाना चाहते हो, क्या तुम्हारा हाथ भी शामिल है इसमें। कालाबकश कहने लगता है कि भरोसा करना होगा कमिश्नर साहब, भरोसे पर ही सारी जिंदगी टिकी है। बिल्ली रास्ता काटेगी तो अशुभ माना जाता है, वही गाय सामने से गुजरेगी तो अच्छा माना जाता है, लेकिन सर दोनों भी जानवर ही है। जब तक सांस लेते हैं तो जिंदा रहते हैं, सांस रुकी तो इंसान खत्म। लेकिन हवा एक ही है, अगर वही हवा शैतान का रूप लेगी तो आत्मा कहते हैं प्रेतात्मा।
कमिश्नर कहने लगता है कि बंद करो तुम्हारी हवा वाली बातें, इस गांव में भूत नहीं, मेरा बाल नहीं, और मैं तुम लोगों को यकीन दिलवाऊंगा। इस तरह से ये कमिश्नर उस तिरुपति के कब्र के पास ही रुकने का डिसाइड करता है। बाकी पुलिस वाले कांस्टेबल से कहने लगता है कि तुम सारे लोग यहाँ से चले जाओ, कल सुबह मेरे लिए चाय लेकर आना, मैं पकड़ता हूँ असली कातिल को। खैर दूसरे दिन सुबह होने के बाद दो कांस्टेबल चाय लेकर कमिश्नर के पास आते हैं। कमिश्नर टिप टॉप से बैठा रहता है। शॉकिंग बात यह है कि इसकी एक आंख निकल चुकी होती है और उसी तरह इसकी पीठ पूरी तरह से छिल चुकी होती है, मतलब मर चुका होता है। तिरुपति की आत्मा ने इस कमिश्नर को मार दिया कल रात ही। अब यह खबर सुनने के बाद सारे गाँव वालों को तब जाके यकीन होता है सच में तिरुपति की आत्मा अभी भी जिंदी है। सो इस दिन से लेते हुए सारे गाँव वाले कांपने लगते हैं कि पता नहीं किस वक्त तिरुपति की आत्मा किसके घर में घुसकर किसको मार देगा। उसके बाद कुछ गाँव वाले राधा से मिलने के लिए जेल जाते हैं और इनके गांव में जो कुछ भी हुआ वो सारी बातें बताने लगते हैं राधा से। यह सुनने के बाद राधा रोते हुए गांव वालों को डांटने लगती है कि मैं उस तिरुपति को मारकर यहाँ पर सजा काट रही हूँ, लेकिन इसका फायदा नहीं रहा। आप लोगों ने कब्र दंड देकर एक और मुसीबत मोल ली। गाँव वाले कहने लगते हैं कि राधा हमसे भूल हो गई, इसका कोई उपाय है तो प्लीज हमें बता दो। पहले भी तुमने इस गाँव को बचाया और अभी भी तुम ही इस गाँव को बचा सकती हो। राधा कहने लगती है कि पहले तो वो इंसान था, अब तिरुपति एक शैतान बन चुका है। शैतान को मारने के लिए भगवान की जरूरत पड़ती है और इसी तरह ये काम सिर्फ भैरवी दीदी ही कर सकती है। सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली इस गांव में एक बूढ़ी औरत रहती है और ये बूढ़ी औरत भगवान शिव जी की बहुत बड़ी भक्त होती है। राधा की बड़ी बहन भैरवी इस दादी माँ को देखकर इसको फॉलो करने लगी। भैरवी को इस दादी माँ से एक सीक्रेट बात पता चलती है, वो ये कि जब भी कोई लड़की पहली बार मैच्योर होती है उस दिन से लेते हुए उस लड़की के मेंस्ट्रुअल्स खत्म होने तक, मतलब तकरीबन 55 साल तक उस लड़की को 110 करोड़ बार ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना होगा, और वो भी सारे संसार को छोड़कर। अगर कोई भी लड़की ऐसा करेगी तो खुद भगवान शिव जी उसको दर्शन देते हैं। तो ये जानने के बाद भैरवी अपनी 13 साल की उम्र के बाद अपने माँ बाप को लेटर लिखकर संन्यास ले लेती है। इसके कुछ सालों के बाद भैरवी के माँ बाप उसकी दादी दुनिया से चल बसे। गाँव वाले राधा से पूछने लगते हैं क्या वो भैरवी कहाँ पर मिल सकती है हमें। राधा कहने लगती है कि मेरी दादी जी को एक शिव मंदिर बहुत ही पसंद था और मैंने सुना है हर साल भैरवी उस मंदिर पर आती है मेरी दादी माँ की याद में। सो उसके बाद कुछ गाँव वाले उस भैरवी से मुलाकात करने के लिए उस शिव जी के मंदिर पर जाने लगते हैं। हो सकता है ये साल भी भैरवी वहाँ पर आए। दूसरे सीन में वही नाग साधु भैरवी को दिखाया जाता है, वही तमन्ना मोहतरमा। फिलहाल गांव के कुछ लोग कुछ गायों को कहीं पर ले जा रहे होते हैं, मतलब उनके बच्चों से बिछड़ाने लगते हैं। सो भैरवी वहां पर पहुंचकर इन सारे लोगों को मार पीट कर सबक सिखाने लगती है। फिर उसके बाद उदल्ला गाँव वाले भैरवी के पास जाकर बहुत रिक्वेस्ट करने लगते हैं, लेकिन भैरवी इनके साथ आना नहीं चाहती। मतलब भैरवी का गोल तो अलग ही होता है, शिव जी के दर्शन करना चाहती है ये, यही इसकी जिंदगी का मकसद है। गाँव वाले दोबारा रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि बेटा भैरवी एक बार हमारे गांव के बारे में सोचो, काफी अनर्थ हो चुका है और शायद होने भी वाला है, अब तुम ही हमारे गांव को बचा सकती हो। भैरवी भी कहने लगती है कि ये सब कुछ तुम्हारी ही गलती है, तुम लोगों ने उसको नहीं बल्कि अपने आप को दंड दिया, जैसी करनी वैसी भरनी, यही सृष्टि का नियम है। लेकिन बाद में गाँव वाले भगवान शिव जी का वास्ता देने पर भैरवी ओदेला आती है मदद करने के लिए। गाँव वाले भैरवी को लेकर तिरुपति के कब्र के पास ले जाने लगते हैं। भैरवी के साथ साथ इसके दो शिष्य होते हैं। भैरवी अपनी दिव्य दृष्टि से इस गांव में जो हुआ वो सारी चीजें जान लेती है और ये भी जान लेती है कि तिरुपति की आत्मा बदले की आग में भड़क रही है। भैरवी गाँव वालों से कहने लगती है कि कुछ दिनों तक इस बुरी आत्मा को यहीं पर कैद करके रखना होगा, इसके लिए कुछ सामग्री चाहिए। इस तरह से एक लंबी लिस्ट बोलने लगती है। गाँव वाले वो सारी चीजें इकट्ठा कर भैरवी को लाकर देने लगते हैं। भैरवी इन सारी चीजों से तिरुपति के कब्र के ऊपर एक चक्रव्यूह बनाने लगती है, जिसकी वजह से तिरुपति की आत्मा अपने कब्र से बाहर नहीं आ पाए। गाँव वालों से कहने लगती है कि 15 दिनों तक तिरुपति की आत्मा को उसके कब्र में रहना होगा। मतलब 15 दिन के बाद एक और मंथ स्टार्ट होता है। उस मंथ में बुरी आत्माओं की शक्ति बहुत ही कम हो जाती है। उसके बाद तिरुपति की लाश को बाहर निकालकर कपाल मोक्ष करना होगा, तब जाके उसकी आत्मा इस दुनिया से चली जाएगी। अगर इस 15 दिन के अंदर 4 नंदियों में से अगर एक भी नंदी हिलेगी या तो फिर इस धागे को हटाएगा तो तिरुपति की आत्मा बाहर आकर बहुत बड़ा भूकाल मचाएगी। उसे रोकना मेरे हाथ में नहीं है। सो इस 15 दिन तक गांव का हर एक बंदा इस कब्र के पास पहरेदारी करेगा
बाद में गांव वाले भैरवी से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि इस 15 दिन अगर आप हमारे ही गांव में रहेंगे तो और बेहतर होगा। भैरवी कहने लगती है ठीक है, गांव की मंदिर में मेरा इंतजाम कर दीजिए, मैं वहीं पर रहूंगी। यहाँ पर एक और बात यह है कि भैरवी एक तपस्या करती रहती है ना, मतलब 110 करोड़ बार ओम नमः शिवाय कहना। सो मूवी के दरमियान में भैरवी यही जाप करती रहती है। दूसरे दिन एक लोकल टीवी चैनल वाला उस गांव के पास पहुंचकर इसी न्यूज को टेलीकास्ट करने लगता है कि आखिरकार इस गांव में हो क्या रहा है। इसी दरमियान में उस बंदे का ड्रोन तिरुपति के कब्र के ऊपर जाकर गिर जाता है, जिसकी वजह से कब्र के ऊपर जो तागे लगे होते हैं ना, वो थोड़ा बहुत हट जाते हैं। अपने ड्रोन को हासिल करने के लिए वो टीवी रिपोर्टर उस कब्र के पास जाने लगता है। वहाँ पर ऑलरेडी एक गाँव वाला होता है, उस रिपोर्टर को रोकने लगता है कि नहीं नहीं, तुम अंदर नहीं जा सकते, कब्र के पास जाना बहुत ही डेंजरस है। वो बंदा बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है, लेकिन गांव वाला इन लोगों को अंदर आने ही नहीं देता, तुम अपना ड्रोन बाद में ले लेना। लेकिन फिर भी उसी रात वो चैनल वाला चोरी चुपके उस कब्र के पास जाने लगता है अपने ड्रोन को हासिल करने के लिए। बहुत ही कीमती ड्रोन होता है वो। कब्र के पास जाकर जब अपना ड्रोन ले रहा होता है, उसी वक्त इसके पैर को काटा चुभ जाता है। अब इसका खून तिरुपति के डेड बॉडी पर पड़ता है। उसके बाद क्या था, तिरुपति की आत्मा इस रिपोर्टर के शरीर में घुस जाती है। उसी वक्त भैरवी को इसका एहसास भी हो जाता है कि गांव में कुछ गलत हुआ है। उसके बाद तिरुपति की आत्मा उस मंदिर के पास जाती है। उस वक्त भैरवी स्नान करती रहती है और भैरवी को देखकर तिरुपति की आत्मा कहने लगती है कि ऐसी सुंदरता मैंने कभी नहीं देखी, इसके साथ तो एक रात बिताना ही पड़ेगा। इस तरह से जब अंदर जाने लगता है तो उसी वक्त मंदिर का वो सांप, बड़ा वाला सांप तिरुपति की आत्मा को रोकने लगता है, भैरवी के पास आने नहीं देता। वो सांप और तिरुपति के बीच जबरदस्त तरीके से फाइट होने लगती है। फाइनली भैरवी भी उस तिरुपति के पास जाकर उसे वार्न करने लगती है कि जब तक मैं इस गांव में रहूंगी, इस गांव का तुम कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे। तिरुपति भी चैलेंज करने लगता है कि देखता हूँ तुम कब तक इस गांव को बचा पाओगी। खैर ये होने के 3-4 दिन के बाद राधा जेल से रिहा होकर वापस अपने गांव पर आ जाती है। उसके बाद सारे गांव वाले मंदिर में बैठकर ये डिसाइड करने लगते हैं कि इस साल फेस्टिवल बहुत ही ग्रैंड से करेंगे। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एक बहुत बड़ी आंधी आने लगती है। सारे खिड़की दरवाजे अपने आप टूटने लगते हैं और इसी तरह इन सारे गांव वालों को तिरुपति की आवाज सुनाई देने लगती है। तिरुपति कहने लगता है, वारे वाह भैरवी, मुझे कब्र के अंदर कैद करके फेस्टिवल मनाने लगी। तुम लोगों ने अभी तक मेरा कहर नहीं देखा, आज देखोगे कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ, तुम्हारे शिव से भी ज्यादा शक्तिशाली। सच में इस तिरुपति की आत्मा बहुत ही पावरफुल बन चुकी होती है। भैरवी से कहने लगता है, क्या देख रही हो, यही सोच रही हो ना कि मैं अपनी कब्र से बाहर कैसे आया। एक्चुअली जब तिरुपति की आत्मा उस रिपोर्टर के शरीर में घुस जाती है तो तिरुपति कुछ अघोरास के पास जाकर एक बहुत ही पावरफुल तंत्र विद्या सीख लेता है, बहुत ही खतरनाक तंत्र विद्या। इसी तंत्र विद्या की मदद से ये तिरुपति अब और पावरफुल बन चुका है। तिरुपति की आत्मा सारे गांव वालों को एग्जाम्पल के तौर पर इसकी शक्ति दिखाने लगता है। 5 तत्व इसके कब्जे में होते हैं, वही आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। देखो मैं हवा में हूँ, आग में हूँ, पानी में हूँ, अब तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती भैरवी। और इसी तरह तिरुपति इस सारे गांव को एक सर्किल में बांध के रख देता है। गांव का कोई भी बंदा इस बॉर्डर के उस पार नहीं जाएगा। ये देखकर एक बंदा डर के मारे जब गांव से बाहर जाने की कोशिश करने लगता है तो लाइन क्रॉस करते ही इसका सर धड़ से अलग हो जाता है। इवन जानवर परिंदे भी इस लाइन को क्रॉस नहीं कर पाते, जो कुछ भी क्रॉस करता मर जाता उसी वक्त। तिरुपति की इस शक्ति को देखकर भैरवी बहुत दुखी होने लगती है, बेबस हो जाती है। उसके बाद देखते ही देखते सारे गांव में कैद साली आने लगती है। मतलब खेती बाड़ी नहीं, रोजगार नहीं, पानी नहीं, हॉस्पिटल, स्कूल कुछ नहीं। उसके बाद एक दिन एक बच्ची के माँ बाप अपनी बच्ची को गोदी में लेकर भैरवी के पास आते हैं। कहने लगते हैं कि मेरी बच्ची को बचपन से अस्थमा है, स्कूल जाने की जिद कर कर वो स्कूल जाने लगी। अब उस लाइन को क्रॉस करके हम हॉस्पिटल भी नहीं जा सकते। प्लीज भैरवी बेटा, तुम ही अब हमारी बेटी की जान बचा सकती हो। भैरवी कहने लगती है कि तुम्हारी बेटी की जान मैं नहीं बचा सकती, अब राधा ही बचा सकती है। गांव वालों को राधा को एक प्लान बताने लगती है कि राधा टिप टॉप से रेडी होकर तिरुपति के कब्र के पास जाकर उसको भटकाए। इस दरमियान में भैरवी मंदिर में बैठकर जाप करेगी। एक समय आने के बाद तिरुपति की शक्ति कम हो जाएगी, तब आप लोग अपनी बेटी को बाहर ले जा सकते हो हॉस्पिटल। सो राधा उसी तरह से नई दुल्हन बनकर तिरुपति के कब्र के पास जाकर रोते हुए बहुत रिक्वेस्ट करने लगती है कि तिरुपति तुम अपनी जिद छोड़ दो, इस गांव को बख्श दो। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ मंदिर में भैरवी और उसके 2 शिष्य माइक के जरिए से जाप करते रहते हैं। दूसरी तरफ उस बच्ची के माँ बाप और कुछ गाँव वाले उस लाइन के पास पहुँच जाते हैं।
कि जब उस लाइन की शक्ति कम हो जाएगी ये लोग उस पार चले जाएंगे। उसी वक्त करंट वाले थोड़ी सी हवा आने की वजह से उस गांव का पावर ऑफ कर देते हैं। लो, इन बेवड़े लोगों को कुछ काम ही नहीं होता। अब पावर ऑफ होते ही भैरवी जो मंत्र पढ़ती रहती है उसकी आवाज भी बंद हो जाती है। उसी वक्त तिरुपति की आत्मा अपनी कब्र से बाहर आती है। तिरुपति फटाफट से उस बच्ची के पास जाने लगता है कि तुम लोग मुझे धोखा देने लगे। इस तरह से उस बच्ची के शरीर में आ जाता है। राधा खुद इसको धोखा देने की वजह से वो बच्ची एक चाकू लेकर राधा का गला काट देती है धड़ से अलग। उसके बाद ये बच्ची राधा का सर लेकर पुलिस स्टेशन पर जाकर सरेंडर हो जाती है। यही सीन मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। यह होने के बाद भैरवी तिरुपति के पास आकर रिक्वेस्ट करने लगती है कि तिरुपति इस गांव को बख्श दो, बच्चा बच्चा बिलबिला रहा है, बदला लेना चाहते हो तो मुझसे लो। बहुत आर्गुमेंट होने के बाद तिरुपति भैरवी के सामने एक ऑफर रखता है कि तुम मेरे साथ एक रात सो लो। इतने सालों से एक भी मर्द तुमको छुआ नहीं ना, मैं उसका आनंद लेना चाहता हूँ, तुम्हारे शरीर का आनंद। इसकी डील सुनने के बाद भैरवी शॉक में रह जाती है। मतलब भैरवी ने अपनी सारी जिंदगी शिवजी के नाम कर दिया, संन्यास ले लिया। ऐसे में ये काम कैसे कर सकती है, लेकिन गांव की भलाई के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए डिसाइड कर ही लेती है। तिरुपति कहने लगता है कि आज रात एक दुल्हन की तरह रेडी होकर रहो, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। जब तुम मुझे आनंद करोगी उसके बाद मैं इस गांव को बख्श दूंगा। उसके बाद जब यह बात गांव वालों को पता चलती है तो सारे गांव वाले भैरवी से रिक्वेस्ट कर इस गांव से बाहर जाने के लिए कहते हैं कि तुम हमारे लिए अपने आप को सैक्रिफाइस मत करो, यह हमारे लिए पाप होगा। अगर भगवान सच में होगा तो इस गांव को बचाएगा। भैरवी गांव वालों को समझाने लगती है कि भगवान है इसीलिए तो मैं इस गांव पर आई हूँ, तुम लोगों की रक्षा करने के लिए। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है। उसके बाद भैरवी वहाँ से जाते समय अलबकश को ओम नमः शिवाय कहकर कुछ इशारा करने लगती है। बाद में अलबकश वेंकटेश को बुलाकर इसी के बारे में डिस्कस करने लगता है कि भैरवी ने मुझे देखकर ओम नमः शिवाय क्यों बोला, नमः शिवाय इसका दूसरा अर्थ क्या हो सकता है। इस तरह से डिकोड करने की कोशिश करने लगता है। मतलब भैरवी अलबकश को ये कहना चाहती थी कि तिरुपति को कपाल मोक्ष करना होगा। रात होने के बाद भैरवी दुल्हन बनकर रेडी हो चुकी होती है। उसी वक्त तिरुपति वेंकटेश के बॉडी में घुसकर भैरवी के पास आता है और जब भैरवी के साथ कांड करने वाला होता है तो भैरवी ओम नमः शिवाय का जाप करती रहती है। अब इसको सिर्फ 17 बार ओम नमः शिवाय बोलना होता है। अब भगवान का नाम सुनते ही तिरुपति की आत्मा को बहुत गुस्सा आने लगता है कि नमः शिवाय नहीं तिरुपति तिरुपति कहो। लेकिन फिर भी भैरवी ना रुकने पर तिरुपति की आत्मा भैरवी को उस मंदिर के पास ले जाती है। वहाँ पर ऑलरेडी काफी सारे लोग होते हैं पूजा पाठ करते हुए। भैरवी को बहुत मारते पीटते हुए गांव वालों से कहने लगता है कि मैं तुम गांव वालों के सामने इस भैरवी का आरएपी करूंगा। अगर कोई भी अपनी आंखें बंद करेगा तो उसकी खैर नहीं। लेकिन भैरवी फिर भी जाप करती रहती है। फाइनली तिरुपति की आत्मा भैरवी को हवा में उड़ाकर नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से ये बेहोश गिर जाती है। भैरवी को अब सिर्फ एक बार जाप करना होता है, लेकिन बेचारी होश में ही नहीं होती। उसी वक्त एक छोटी बच्ची मंदिर के अंदर जाकर नंदी के कान में मदद मांगने लगती है। तो वो शिवजी की नंदी अपनी प्लेस से उठकर भैरवी के पास आकर इसको हल्के से फूंक मारने लगता है। ये देखकर तिरुपति की आत्मा इस गांव वालों के ऊपर बहुत बड़ा जादू करने लगता है, एक ही बार इस गांव को मार देगा। तभी भैरवी आखिरी बार नमः शिवाय कह देती है। भैरवी की तपस्या पूरी होने की वजह से खुद शिवजी इसको दर्शन देने लगते हैं। शक्ति के लिए अपना त्रिशूल भी देते हैं। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ वो अलबकश कब्र खोदकर उसके लाश के साथ रिचुअल करने लगता है जो भैरवी ने कहा था। एट द सेम टाइम भैरवी भी त्रिशूल लेकर उस तिरुपति की आत्मा को मार देती है, मुक्त कर देती है। फाइनली डायरेक्टर ये हिंट देने लगता है कि इसका तीसरा पार्ट भी आने वाला है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।